चलो, तो हम लोगों ने पिछले 2 क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेन रूल पढ़ लिए हैं। आइए और शांति से जगह बना के बैठिए। तब जाओ पीछे एकदम, क्या हो तो वो जाओ। लड़ाई हो गया क्या? तो पिछला क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH चारों नियम पढ़ लिए हैं। कहने का मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी पढ़ना था वो पढ़ लिए हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस से कुछ एक्स्ट्रा जो पढ़ना है, आज और कल के क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। 2 क्लास में पूरा कर खत्म, ठीक? लगभग जो थोड़ा एग्जाम में पूछता है वहां तक। उसके बाद अगला सप्ताह में देखा जाएगा कि किताब पढ़ेंगे कि इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक? तो आज और कल के क्लास में तो तुमको यही चलेगा। हम बोले थे कि हम लिख के घर से ही लाएंगे, यहाँ लिखने में टाइम लग जाता था, तो हम लिख करके लाए हैं। आपको हम समझा दे रहे हैं, फिर नीचे जो दिया हुआ है वो आप लोग बनाइएगा। एकदम नियम वही है। अगर आपको यहाँ पे हम खाली दे दिए हेडिंग में, देखो लाइक टू और लाइक्स टू और प्लस में V1, ऐसा हम एक आध एग्जाम्पल में जरूर बनाए होंगे। इसमें है तुमको ना कि मान लो डबल वर्ब आ जाए, बस इतने याद रखना है। जैसे होता है ना कि मैं स्कूल जाना चाहता हूं, तो जाना भी क्रिया है और चाहना भी क्रिया है। यानी जब डबल क्रिया रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे? तो एक पसंद करता हूं, करती हूं पर देख लेते हैं, ठीक? इसी पर चाहता हूं, चाहती वाला 1 2 हम बताते जाएंगे, एकदम इसी नियम पर काम करेगा। और उसके बाद एक और है जो एग्जाम में तुमको पूछता है ज्यादा, इससे ज्यादा वो पूछता है, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, मैं गाड़ी चलाना जानता हूं। तो वो वाला एक अलग नियम है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी देखो सेम टू सेम वही चीज है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। हम बताए हैं जब 2 वर्ब सेंटेंस में आता है तो उसको क्या से जोड़ते हैं? टू से। अब ये इधर वाला वर्ब V1 रहता है, वही नियम है खाली, और ऑब्जेक्ट। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम अलग से इसको बता दे रहे हैं। जल्दी जल्दी इसको आज निपटा देंगे। जैसे वह गाड़ी चलाना पसंद करता है, देखो यहाँ पे मेन वर्ब कौन है? पसंद करना, ठीक? समझ में आ रहा है? मेन वर्ब कौन है? पसंद करना। चलाना ये अलग वर्ब है, जेकरा में ताती लगल है वही ना मेन वर्ब, ऐसे भी समझ सकता है, ठीक? तो पसंद करना हो गया तुमको मेन वर्ब, ऐसे भी पहचान सकता है। एक तो क्रिया रहेगा ही, प्लस में यहाँ पे पसंद करता हूं, पसंद है, पसंद करता हूं भी रह सकता है और पसंद है भी रह सकता है। देखो यहाँ पे हम लिखे हैं सीखना पसंद है। आप लोगों को अंग्रेजी सीखना पसंद है, या कहने का मतलब है आप अंग्रेजी सीखना पसंद करते हैं। पसंद है चाहे पसंद करते हैं, एक ही बात है। तो इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो वो भी बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही रूल्स पर। रूल वही रहता है, बस क्या करना है, एकरा में सब्जेक्ट कौन है? ही कौन है? लड़का है। ती रहता तो लड़की हो जाती। तो यहाँ पे सी कर देंगे, कोई दिक्कत? ही होगा, ही कर दिए, ठीक? उसके बाद हम लोग को चुनना था, पीछे वाला 3 से पढ़े कि V1 या V5। तो पहले वर्ब चुनो, कौन सी है? पसंद करना। पसंद करना के अंग्रेजी लाइक होता है। अब यहाँ पे लाइक पहले तुम लिख लो, ठीक? यहाँ पे क्या आया हुआ है? ये तो पहले ही से टका लगेगा, हम एस में लगाते हैं, ये तो पहले ही है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, क्या लगेगा? एस लग के हम क्या कर दिए? V5 बना दिए। और उसके बाद एक और वर्ब है चलाना, ठीक? और चलाना भी वर्ब है। जब 2 वर्ब एक साथ आते हैं तो उसको किससे जोड़ते हैं? टू से। तो रूल में भी है, टू लिख दिए। चलाना के क्या होता है? अलग अलग चीजों के चलाने के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं। गाड़ी चलाना का ड्राइव ए कार होता है, सीधे। गाड़ी चलाना का अंग्रेजी होता है ड्राइव ए कार, बन गया, ठीक? एक मैं नदी में तैरना पसंद करता हूं, तो मैं क्या अंग्रेजी आई, या ये ऐसे भी लिखा रहेगा कि मुझे नदी में तैरना पसंद है, तब पर भी वैसी बनेगा, इसी नियम पर। खाली 2 गो वर्ब आ गया है, ठीक ना? तो आई, उसके बाद लाइक लिखेंगे। लाइक में कोई चेंजिंग होगा? खाली ही, सी, इट, नेम, इसी के साथ नाम लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाला के साथ एस। ये तो फर्स्ट पर्सन में है, तो यहाँ पे लाइके रह जाएगा।
उसके बाद टू, फिर तैरना के, यही तुमको दूसरा वर्ब है स्विम, और उसके बाद कहाँ तैरना पसंद करता है, तो नदी में, तो आई लाइक टू स्विम इन द रिवर, बन गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, बस वही नियम चल रहा है, खाली इसमें दो गो वर्ब है, तो मेन वर्ब यहाँ लिखाएगा और दूसरा वाला वर्ब टू के साथ जुड़ के यहाँ लिखाएगा, तो चार गो एकदम फटाक से बनाओ, तो खाली अंग्रेजी करो, हाँ खाली अंग्रेजी करो, ये लिखना चाहते हो रूल लिख लो, पहचान लिख लो, अगर लिखना है तो ये भी तुम लिख सकती है, खाली इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आज ही इसको खत्म करेंगे। चलो आगे देखो हम बनाते हैं, तीसरा में क्या है, मिलाना कौन कौन सही है कौन गलत है। आप लोगों को अंग्रेजी सीखना पसंद है, यानी आप लोग अंग्रेजी सीखना पसंद करते हैं, वही बात कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग के अंग्रेजी कर देंगे, तो यू हो गया, ठीक। उसके बाद तो फिक्स है कि लाइक या लाइक्स टू आएगा, तो लाइक हो गया, उसके बाद टू लग गया, और दूसरा वर्ब कौन सी है, पसंद के बाद सीखना, ठीक। ऐसी पढ़ा जाएगा, जेकर अंतिम में ना लगल है, देखो ना 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 बार बार याद आ रहा है, ठीक, सब में दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीखना के अंग्रेजी क्या होता है, लर्न, और यहाँ पे लिख दिए इंग्लिश, ठीक। इंग्लिश सीखना हमको पसंद है, यहाँ बड़ी नहीं लिखे क्योंकि बड़ी सब्जेक्ट जब कहते ना कि इंग्लिश बुक ऐसे, तब वहां पे हम लिखते इसको, ठीक। इसको देखो, हम लोग को सुबह में टहलना पसंद है, तो वी लाइक टू, टहलना के वॉक, वॉक बोला जाता है, वाल्क ना वॉक, ठीक। वॉक कब, तो सुबह में क्या अंग्रेजी होता है, इन द मॉर्निंग, हो गया। सीता पत्र लिखना पसंद करती है, सीता, अब यहाँ V5 लेगा, लाइक्स टू, WRIT, उसके बाद ए लेटर। सूरज को सुबह से शाम रिक्शा चलाना पसंद है, पढ़ला ये ना तो रिक्शा ना चलेगा, सूरज, अब आ मत जाना होने से तुम, सूरज लाइक्स टू, अब यहाँ पे देखो, रिक्शा चलाना में हम ड्राइव रिक्शा नहीं लिखेंगे, रिक्शा चलाना में असल में हम रिक्शा को क्या करते हैं, खींचते हैं, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, पुल यहाँ पे लिखेंगे, पुल भी वर्ब है, पुल द रिक्शा होगा, रिक्शा, और कब से कब तक है, सुबह से शाम तक, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक। सूरज लाइक्स टू पुल द रिक्शा फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यहीं पे आपको तुमको बाइक चलाने के लिए आ जाए, साइकिल चलाने के लिए आ जाए, तो वहां पे राइड शब्द का प्रयोग करना, ठीक। साइकिल और बाइक चलाना का राइड होता है, ठीक। और उसके बाद घोड़ा भी दौड़ाने में वहां पे राइडिंग का हिस्सा प्रयोग होता है। फिर तुमको ये रिक्शा वाला बता दिए, क्योंकि इसमें खींचने का बोध होता है, तब पुल करते हैं। इसके लिए गाड़ी जो भी चलाना हो, चार पहिया से टेम्पू वगैरह ये सब, तो उन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं, ड्राइव का, ट्रक चला रहा है, ये सब में क्या करेंगे, ड्राइव का प्रयोग। टेम्पू 3 चक्का के होता है, लेकिन उसको में ड्राइव प्रयोग कर लेंगे, ठीक। हाँ, ऐसे जिसे हम लोग के तो सुनता है ना, बाइक चलाता है तो कि राइडिंग करी थी, वहां से भी पकड़ लो, राइडर है, राइडर मतलब 2 चक्का चलाने वाला, तो वहां से भी पकड़ सकता है कि वहां पे ड्राइव का प्रयोग नहीं करते हैं, राइड का करते हैं। अब देखो इसका निगेटिव, जो निगेटिव हम पढ़े थे इंडेफिनिट टेंस के, वही इसमें लग रहा है, क्या हो रहा है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट था, खाली यहाँ पे ही हो गया, एक मेन वर्ब है, टू जोड़ के दूसरा मेन वर्ब है, यही हो गया, बना लेगा। वह झूठ बोलना पसंद नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट, वही वाला नियम पर है, खाली अलग से हम बता रहे हैं, नॉट लाइक टू। अब यहाँ पे झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई,
हो गया। मुझे विद्यालय जाना पसंद है, क्या बनेगा? पसंद नहीं है तो आई डू नॉट लाइक टू। कौची है विद्यालय जाना, तो गो टू स्कूल। कौची भारी है एकरा में बताबो तो? कोई है जान है तो पहले ही से आईसीयू में, तो तनी सुन तू कर दो निपटारा। अब देखो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। हाँ हो गया 5 मिनट। आप लोग स्पीड बढ़ाइए। हाँ तो ऐसा तो हमारा अंग्रेजी का धोया गया है, हम क्या कहें, तो हमने के उतने अंग्रेजी आवा है जितना अंग्रेज के हिंदी आवा है। आई बात पर दुखी ना होना है। जब वो हमारे हिंदी ना सीखा था, हम अंग्रेजी के पीछे तक पड़ रहे हैं। हाँ सेल मैथ वाले सर गए कुंभ नहाने। हाँ उन लोग और वे लोग दोनों एक ही चीज होता है, दे। चलो देखो, हम लोग को गाली देना पसंद नहीं है, यानी पसंद नहीं करते हैं, तो वी डू नॉट लाइक टू अब्यूज। अबाउज के पढ़ा है एकरा, ठीक करा अंग्रेज तनी हमने के तुमको के ठुमको कहल है, तो हम अब्यूज के अबाउज करब। ठुमको है ना हो। उन लोगों को अंग्रेजी सीखना पसंद नहीं है, तो दे डू नॉट लाइक टू। अब यहाँ पे देखो, हाँ उन लोगों का वे लोग की बात होता है। यहाँ पे कुछ ही है सीखने, फिर सीखने है, ठीक, तो फिर लड़ने ना होगा रे। पता रहते का हो गया, उन्हीं के पता है, पूरा ही लिख लिए थे, अफर्मेटिव नेगेटिव सब। अब पीडीएफ बनाने से पहले ही पहिलका पेज डिलीट कर दिया, ओकरा बाद फिर से बनाना पड़ा। तो हमको तो याद ना था कि कौन कौन ट्रांसलेशन लिखे हैं, वह में रिपीट हुआ है। पहले के पेज डिलीट कर देते जो अभी पीछे बनाया वो वाला। यहाँ पे देखो, आप लोग फिल्म देखना पसंद नहीं करते हैं, इधर देखो, आप लोग के यू डू नॉट लाइक टू वॉच। देखना के क्या होता है, बता रहे हैं। अंग्रेजी के ढेर नियम है, हो जानना पड़ेगा। देखो, सी मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है। शॉर्ट में अगर याद रखो कि कोई ऐसा चीज देख रहा है जो स्थिर नहीं है, ठीक, तो वहां हम वॉच का प्रयोग करते हैं। जैसे तू क्रिकेट देख रहा है, कोई भी मैच देख रहा हो, मैच सीधे समझो, कोई भी मैच देख रहा है, गेम देख रहा है, फिल्म देख रहा है, सीरियल देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, शोज देख रहा है, वो सब किस में आएगा, वॉच में, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, गति हो रही है। वही हम कहते ताजमहल देखना पसंद नहीं है, तब यहाँ पे वॉच का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते, सी करते। लुक मतलब भी देखना होता है, लेकिन उसका अलग उपयोग है, इसका अलग उपयोग है, और तीनों का अलग अलग। लुक का हम अलग उपयोग करेंगे, ठीक, इसको हम लोग वॉच का अलग प्रयोग करते हैं और सी का अलग। जब जब सेंटेंस आते जाएगा हम बताते जाएंगे, ठीक। बाकी फिर इसका अलग एक नियम पढ़ना पड़ता है। वह फल बेचना पसंद नहीं करता है, तो ही डज नॉट लाइक टू, बेचना के सेल, कौची बेच रहा है, फ्रूट, ठीक, फ्रूट्स भी लिख सकता है क्योंकि फलों तो ना होगा, फले होगा, तो फ्रूट्स लिख दिए। हो गया। आप लोग अपना देखते जाइए, मिलाते जाइए, कोई डाउट है तो पूछते जाइए। आगे बढ़ाएं। अब इधर आ जाओ इंट्रोगेटिव पर। कोई दम नहीं, इंट्रोगेटिव में भी वही वाला हाल है। बस अगर तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चारों रूल समझ में आ गया है, तो खाली एगो प्रश्न डबल वर्ब वाला बना रहा है और कुछ नहीं करा में।
क्या हो जाएगा? आप लोग, क्या आप लोगों को हॉकी खेलना पसंद है? तो आप लोगों के अनुसार सबसे पहले क्या लगेगा? यहाँ डू लगेगा, फिर यू हो गया सब्जेक्ट, ओकरा बाद वाक्य में नोट है तो नहीं लिखेंगे, जब नहीं नहीं है तो नोट नहीं लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो लाइक है तो लाइक लिखाएगा, फिर टू भी लिखाएगा। दूसरा वर्ब कौची है? खेलना। खेलना के प्ले, कौची खेल रहा है तो हॉकी के स्पेलिंग लिख दो। ठीक, क्वेश्चन मार्क दे दिए। क्या किसान खेत जोतना नहीं पसंद करते हैं? यानी उनको खेत जोतना नहीं पसंद है, तो यहां पे लिखेंगे डज द फार्मर, इस बार नहीं आ गया तो नॉट हम देंगे, नॉट लाइक टू, जोतना को होता है प्लग, PLOGOUGH, प्लग द फील्ड, खेत के फील्ड हो गया। समझ में आया? बस वही प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, वो लग रही जैसे रामायण सुनने एकदम ऐसे करके। चलो बनाओ आगे, तुम पूछो। हाँ करती है। तो वो इस नियम पे नहीं है, क्या कृष्ण को राधा पसंद करती है, ये तो है इसी वाला पे, लेकिन इसमें डबल वर्ब वाला नहीं है, उस वाले पे बना दो। हाँ, डज राधा लाइक कृष्ण हो गया, समझ गई? हाँ, वो में रह जाए ना कि क्या राधा कृष्ण से बात करना पसंद करती है, तो पसंद करती भी एगो हो गया, एगो बात करना भी होगा, तब उसको इस वाले पर बना देंगे। एक के गो वर्ब है तो उस वाले नियम पर बना देंगे। समझ गई? तनी राधा कृष्ण सीरियल कौन देख, देखिए इसमें हो जाएगा तुम लोग है तो डू यू, नहीं नहीं है तो लाइक टू, गाना गाना के पूरा अंग्रेजी सिंग ए सॉन्ग।
चलो तो वीडियो रुक जाने से थोड़ा सा आवाज में दिक्कत होगी, एक दो में हुआ है, ज्यादा में नहीं हुआ है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम लोग अब इसका जो WH वर्ड था उस पे इसको हम कैसे बनाएंगे उसको देखना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि हम लोग अफर्मेटिव जब इसका जो इंडिफिनिट में जब पढ़ रहे थे तो जैसे बनाए थे वही पे है, खाली यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुमको लाइक आ जाएगा। तो वो चीज को याद रख के और हम इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहला देखते हैं क्या है, आपको मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। उसके बाद डू या डज, तो यहाँ पे कौन बात करना पसंद नहीं कर रहा है, तो आप हो गया सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार हम क्या लेते थे, डू। फिर हो गया सब्जेक्ट यू। फिर वाक्य में देखिए नॉट, नहीं है तो नॉट यहाँ पे हम देंगे, तो नॉट हो गया। उसके बाद लाइक टू तो एकदम फिक्स है कि आएगा क्योंकि उसी नियम पे हम पढ़ ही रहे हैं, तो लाइक और टू हो गया। उसके बाद दूसरा वर्ब ढूंढो क्या है, तो बात करना, तो बात करना क्या हो जाएगा, टॉक, और उसके बाद हो जाएगा टू मी, मुझे के लिए मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया तुमको। दूसरा देखो, वह क्या करना पसंद करती है, इसका बनाना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या के अंग्रेजी व्हाट हो गया। उसके बाद डू या डज होगा, तो सब्जेक्ट देखो कौन है, वह, तो वह के अनुसार तो यहाँ पे डज लगता है। अब देखो कि वह लड़का है कि लड़की है, तो करती है इसका मतलब लड़की है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे, सी लिख दिए। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो क्या वाक्य में नहीं आया है, नहीं आया हुआ है, तो नॉट नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे हमको लाइक टू फिक्स है, तो हम यहाँ पे लाइक टू दे दिए। उसके बाद क्या करना पसंद नहीं है, वह क्या करना पसंद करती है, तो यहाँ पे पसंद करती के लिए तो लाइक हो गया। अब दूसरा कौन था, करना, और करना के अंग्रेजी क्या होता है, करना के अंग्रेजी होता है डू, तो यहाँ पे डू लिख दिए। कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो इसका यही होगा व्हाट डज सी लाइक टू डू। अब आगे वाला तुम लोग 3 बनाओ, उसके बाद बताते हैं। चलो तो मिलाओ, अब हम बताते हैं कि अब इसमें इसका क्या बनेगा। जैसे इसमें है पहले कहाँ, तो कहाँ का अंग्रेजी होगा वेयर। फिर हो जाएगा यहाँ पे डू, क्योंकि सब्जेक्ट 2 है, एक है तुमको राम और एक है तुमको मदन, और ये दोनों कहाँ जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, तो यहाँ पे राम एंड मदन हो गया। उसके बाद पसंद करना के यहाँ पे मेन वर्ब है, लाइक टू कर दिए, और दूसरे वर्ब को टू के साथ जोड़ के रहना है तो उसका लिव कर दिए, बन गया। उसके बाद देखो, शिक्षक क्या पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या के अंग्रेजी हम लिखेंगे, तो हो गया व्हाट। टीचर एक है, तो व्हाट डज द टीचर व्हाट डज द टीचर। उसके बाद नहीं भी है तो नॉट। उसके बाद रूल पर देखते जाओ, लाइक टू, और पढ़ाना के यहाँ पे हो जाएगा टीच। ये हो गया इसका। अब है अंतिम वाला, उसे यहाँ कब आना पसंद है, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले कब का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वेन लिखेंगे। उसके बाद उसे है यानी ही या सी होगा, तो इसके साथ हम लोग डज लेते हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब इस वाक्य में तुम लोग ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि उसे जो है वो लड़का के लिए आया है कि लड़की के लिए आया है, नहीं पता है। तो यहाँ पे उसे के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों लिख दे रहे हैं, ही या सी में से कोई लिखा सकता है। तो व्हाट डज ही या सी, और उसके बाद वेन है कब का, वेन डज ही या सी होगा, दोनों में से कोई। और उसके बाद नॉट नहीं है तो नहीं देंगे, नहीं आया है तो लाइक टू, दूसरा वर्ब जो है वो है आना, तो कम हो गया, और यहाँ के अंग्रेजी हियर हो गया, तो इसका बनेगा वेन डज ही या सी लाइक टू कम हियर। तो ये था तुम्हारा इंट्रोगेटिव। अब तक जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे उसमें हम मुख्य रूप से जो पढ़ रहे थे वो मेन वर्ब बोला था, यानी कि आपको मुझसे बात, वह मुझसे बात करती है, आप मुझसे बात करते हैं, ये सारी चीजें थी। बात क्यों नहीं करते हैं ये था। इसमें क्या हुआ कि तुमको एक और वर्ब आया जिसका नाम है पसंद करना। तो पसंद करना ऐसे भी हम बताए हैं कि जिस क्रिया के अंत में ताती लगा रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और वही पसंद करना जेकरा में ताती लगा हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो मुख्य रूप से वही मेन वर्ब भी होता है। तो यहाँ सब में देखो पसंद करती है, पसंद करता है, तो ताती किस में लगा हुआ था, पसंद करना में, यानी मेन वर्ब कौन है, पसंद करना।
एक्स्ट्रा में एक और वर्ब आ रहा है इसमें, क्या चीज, रहना, करना, पढ़ना, ये सारी चीजें क्या है, एक्स्ट्रा वर्ब है। तो हम बताए हैं कि जब भी दो वर्ब आता है तो मेन वर्ब तो पहले लिखाएगा और दूसरे वर्ब को हम क्या करते हैं, दूसरे वर्ब को हम टू से जोड़ते हैं। तो वैसे भी अगर याद हो तब भी तुम इसको बना सकता है। जैसे इस पर हम एक और यहाँ पे देखेंगे नियम को, इसी पे आता है, पसंद करने की जगह पे मान लो चाहता रह जाए। जैसे हम तुमको एक वाक्य दें, 4-5 वाक्य देख लेते हैं ताकि वो भी क्लियर हो जाए, बाकी ये क्लास खत्म होने वाला है। पहला देखते हैं, जैसे मैं उससे बात करना चाहता हूं, मान लो ये रहा। अब पूरा वाक्य नहीं देखना है, देखो क्रिया है और क्रिया में ताती लग गया, तो अब जो भी सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनेगा। और क्या करेंगे, इसको हम सिंपल से बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V4, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, उसी नियम पे बनाओ। क्या करेंगे इसको, आई और उसके बाद मेन वर्ब कौन है हमको, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए था, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल है। तो यहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, आई, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, वांट, तो वांट कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे V1 या V5 लगाया जाता था, तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आई के साथ V1 ही रहेगा, तो हो गया। अब दूसरा है बात करना, तो इसको हम टू से जोड़ दिए और यहाँ पे लिख दिए टॉक, किससे, तो टू लगा के बताओ, उससे तो हिम भी हो सकता है और यहाँ पे हर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी जो वाक्य देखो क्या है, मैं उससे बात करना चाहता हूं। अब उससे जिससे मैं बात करना चाहता है, क्या पता है कि वो लड़का से बात करना चाहता है या लड़की से, नहीं पता है। तो यहाँ पे उससे अगर कोई लड़का होगा तो हिम हो जाएगा, अगर लड़की है तो हर हो जाएगा, और हम यहाँ पे कोई एक लिखेंगे। यहाँ पे हम दोनों बता दिए कि दोनों सही होता है। इसको और हम लोग उधर जो पढ़े पीछे उसके रूल पे ही एक करके हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। देखो यहां से शुरू से इसी वाक्य को लो, अब यहाँ पे हम इसको वांट पर पढ़ा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, वह गाड़ी चलाना पसंद करता है। अगर इसके जगह हम सिर्फ ये जो दिया हुआ है, ये इसके जगह हम खाली लिख देंगे क्या, चाहता है, तो ये जो लाइक आया है और लाइक्स आया है, इसके जगह हो जाएगा सिर्फ तुमको वांट या वांट्स। सिंपल समझो, उसी नियम पे है, सेम टू सेम। खाली पसंद करना की जगह क्या आ गया, जो यहाँ पसंद करता है, पसंद करती हूँ, पसंद करते हो लिखा हुआ है, उसके जगह क्या लिखा रहेगा, क्रिया प्लस चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। नियम वही लगेगा, क्या है, वह गाड़ी चलाना पसंद, वो गाड़ी चलाना चाहता है। तो अब इसको इस नियम पे बनाएंगे, खाली लाइक की जगह वांट का प्रयोग करेंगे कि ही वांट्स, जहां लाइक्स था वहां पे क्या कर दिए, वांट्स कर दिए, और उसके बाद टू था तो टू लगा दिए, फिर ड्राइव ए कार था तो ड्राइव ए कार कर दिए, ड्राइव ए कार हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, वो ना, इसमें क्या कर रहे हैं, जहां पे पसंद करना था वहां पे अब क्या आ गया, चाहना। तो जहां पे पसंद करना के अंग्रेजी लाइक्स लिखते थे, वहां पे चाहना के अंग्रेजी वांट्स लिख दिए, इतने का फर्क है। एक और देख लो, मैं नदी में तैरना पसंद करता हूं, इसके जगह अगर दे दिया जाए कि मैं नदी में तैरना चाहता हूं, दो दो ही देखेंगे, चाहता हूं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हूं तो पहले से है, खाली चाहता को रहने दो, खाली पसंद करने के जगह पे क्या आ गया, तो यहाँ पे तुमको चाहना आ जाएगा। अरे यार जल्दी कर रहे का, हो रहा है का, चाहता, मैं नदी में तैरना पसंद करता हूं था। अब यहाँ पे अगर पसंद करना की जगह चाहता दे देवे तो कैसे बनेंगे, मैं नदी में तैरना चाहता हूं, तो बस जहां पे हम लाइक लिखे थे वहां पे क्या कर देंगे, वांट लिख देंगे, हो जाएगा। कि आई लाइक लिखे थे ना उस टाइम, इस बार क्या लिख देंगे, वांट टू, उसके बाद स्विम, कहां, तो इन द रिवर। अगर दोनों सेंटेंस को मिलाओ तो बस एक ही चीज का अंतर है, यहाँ पे पसंद करना था तो लाइक लिखा हुआ था, अभी चाहना है तो वांट लिखा हुआ है। अब यही क्यों बदल रहा है, क्योंकि यही हमारा मेन वर्ब है, ये तो अदर में एक वर्ब आया हुआ है,
तो दो तरीके से पढ़ो, या तो ये समझो कि इस रूल को ही याद कर लो कि ऐसे बनता है, या तुम ऐसे भी याद कर लो कि रूल में क्या रहता था जो हम पढ़ाए थे इंडिफिनिट में अफर्मेटिव में, तो यह लिखे थे ना कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बताओ कि जब सब्जेक्ट हम लिख लिए तो उसके बाद वर्ब देना है। अब वर्ब इसमें दो आया है तो दोनों वर्ब यही ना लिखाएगा, क्योंकि इधर तो बाद में फिर हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे वर्ब। तो मेन वर्ब को यहाँ लिख दिए और दूसरे वर्ब को क्या कर दिए, टू से हम जोड़ दिए, तो ये पूरा वर्ब लिखा गया, ये दोनों वर्ब आ गया, तो इस रूल पे बैठ गया। जो हमको वर्ब देना था तो दोनों वर्ब यहाँ दे दिए। बाहर तो इधर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा का वर्ब आएगा तो यहाँ लिखना है। यहाँ वर्ब लिखने का मतलब है कि दो भी वर्ब आएगा तो यहीं पे लिखाएगा। फिर वर्ब को नियम है कि जब दो वर्ब एक साथ आते हैं तो उसको टू के साथ हम जोड़ते हैं। तो ये चीज हो गया, ऐसे करके बाकी सब बना दिए। अब इसका निगेटिव का देखो, निगेटिव में देख लेते हैं। वह झूठ बोलना पसंद नहीं करती है की जगह लिख दिया जाए कि वह झूठ बोलना नहीं चाहती है। इसके जगह अगर ये लिख दिया जाए तो वह झूठ बोलना नहीं चाहती है, तो इसी नियम पे बनेगा। खाली क्या किया जाएगा, ये जो लाइक आया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। और क्या बनाएंगे, सी डज नॉट वांट टू टेल अ लाई। ठीक, बन गया ये। दूसरा देखो, मुझे विद्यालय जाना पसंद नहीं है, या ये कहो कि ये हम बोल सकते हैं कि मैं विद्यालय जाना पसंद नहीं करता हूं, या इसको बना लेते हैं उन लोगों को अंग्रेजी सीखना पसंद नहीं है। ये भी तो नहीं वाला है, बिना नहीं वाला देख लेते हैं। अच्छा निगेटिव है तो सब तो नहीं रहेगा। यहाँ देखो, उन लोगों को अंग्रेजी सीखना पसंद नहीं है, या ये लिखो कि उन लोगों, वे लोग, यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ उन लोग और वे लोग, दोनों का अंग्रेजी अभी बताए हैं कि एक ही होता है दे, वे लोग हो चाहे उन लोग हो, दोनों का अंग्रेजी क्या होता है दे। तो वे लोग अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते, यहाँ पे कहा जाएगा वे लोग अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते हैं। एक काम करो, इसको हम अलग ही लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि वे लोग अंग्रेजी सीखना, राइटिंग को ध्यान मत देना, लेट हो रहा है, क्लास छोड़ना है, थोड़ा सा होगा, सीखना नहीं चाहते हैं। सेम टू सेम है, जहां पे था कि वे लोग अंग्रेजी सीखना पसंद नहीं करते, वहीं पे है वे लोग अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते हैं। तो इसका क्या बनेगा, दे डू नॉट लाइक टू लर्न इंग्लिश। जहां पे लाइक, लाइक नहीं, चाहना के यहाँ पे वांट होगा, वही वाला सुर चढ़ल है अभी ने। इंग्लिश क्या हो गया, जब पसंद था तो लाइक लिखे, अब जब चाहना गया है तो वांट लिखे, इतना ही का फर्क है। तो ये समझ में आ रहा है। इंट्रोगेटिव पर एक देख लो, इंट्रोगेटिव पर जैसे हम बताना हो, क्या आप लोग हॉकी खेलना पसंद है, क्या आप लोगों को, तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या आप लोग हॉकी खेलना चाहते हैं। पसंद करने की जगह क्या आ गया, चाहते हैं। तो इसको क्या बनाएंगे, जैसे उसको बनाए थे सेम टू सेम, खाली यहाँ पे जो ये वर्ड है उसके जगह हम क्या लिखेंगे, वांट लिखेंगे, और कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा। तो डू, फिर यू वांट टू प्ले हॉकी, बन गया। एक और इसमें से कोई ले लो, निगेटिव वाला ले लेते हैं। बच्चों को सड़क पर फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है की जगह लिख दे कि क्या बच्चे सड़क पर फुटबॉल खेलना नहीं चाहते हैं। इस वाक्य को अगर हम ऐसे लिख दें, ये वाला जो वाक्य है इसको खाली कर दे, सेम वही है, क्या बच्चे सड़क पर फुटबॉल खेलना नहीं चाहते हैं। सेम टू सेम वही वाक्य है, खाली क्या कर दिए हैं, यहाँ पे हम पसंद के जगह
चाहते लिख दिए हैं। जैसे इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि क्या बच्चे सड़क पर फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसी चीज को क्या कर दिए, क्या बच्चे सड़क पर फुटबॉल खेलना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे चाहना आ गया, तो चाहने के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, कौन सा वर्ड है, तो वांट है। अब सेम टू सेम उससे मिलाना, सेम मिलेगा, खाली लाइक के जगह वांट होगा। जो अभी इसका ट्रांसलेट बताए थे ना अंग्रेजी में, तो जो लाइक था वहां पे खाली वांट रखाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। इसका क्या बनेगा, डू के बाद डू चिल्ड्रेन नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल ऑन द रोड। बन गया। अब उसमें तुम मिला करके देखो, जहां पे लाइक था वहां पे सिर्फ वांट आया है, बाकी जो भी था सभी नियम वही है। तो ये इंट्रोगेटिव वाला भी खत्म हुआ। अब एक WH वाला देख लेते हैं। थोड़ा सा इसमें तो जब हम बता रहे थे तो वीडियो थोड़ा सा आवाज खत्म हो गया है, अभी माइक चल रहा है। तो एक दो वीडियो में दो सेंटेंस में, ये जो दो सेंटेंस है इसको वाले में खाली आवाज गया है, इन दोनों में यहां तक आवाज ठीक है। तो ट्रांसलेशन देख लेगा तो उसमें तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ये वाला रहे तो इसको हम देख लेते हैं कि जब इसमें चाहना वाला आ जाएगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देख लो, ज्यादा नहीं, दो सेंटेंस देखो, उसके बाद हम तुमको छोड़ दे रहे हैं। क्या है, आपको मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं है। अब इसके जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि आप मुझसे बात करना क्यों नहीं चाहते हैं, आप मुझसे बात करना क्यों नहीं चाहते हैं। सेम टू सेम वही है, खाली यहाँ पे क्या हो गया है, जो पसंद था उसके जगह चाहना आ गया है। क्या बनेगा, सेम टू सेम उसी पर, वाई डू यू नॉट वांट टू टॉक टू मी। बन गया, उसी पर था। वह क्या करना पसंद करती है की जगह लिख दो, वह क्या करना चाहती है। खाली पसंद की जगह क्या कर दिए, चाहती है, तो लाइक की जगह वांट हो जाएगा कि व्हाट डज सी, वहां लाइक लिखे थे यहाँ पे वांट लिख दिए, बाकी सब वही है। तो एक चीज समझ में आ गया, जब चाहना होगा तो उसको लिखेंगे, पसंद करना होगा तो उसको लिखेंगे, उतने का अंतर है। तो ये तुमको चाहना वाला भी क्लियर हो गया। अब इसमें एक और रह गया, वो है तुमको, जैसे सेंटेंस आता है कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है, तो उसका एक अलग नियम है, वो अलग नियम पर बनता है। तो उसको हम लोग कल के क्लास में खत्म करेंगे। कल उसी का पूरा क्लास होगा, उससे कई बार बिहार बोर्ड द्वारा सवाल बनाया गया है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग एक अलग क्लास में देख लेंगे। और साथ ही जो भी अब तक बिहार बोर्ड का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जितना भी सवाल पूछा गया है उसको भी कल हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए तुम लोग को इतना ही छोड़ते हैं। कल इसमें जो है क्रिया प्लस जानता हूं जानती हूं या क्रिया प्लस आता है आती है, उस वाले को पढ़ेंगे।